बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो नंबर 4 करेंगे। और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड करना है और अप टू 3 डेसिमल तक, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स जो है ना बस वो आने चाहिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को। तो जूस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 4 जो है अब हमारे पास उसका क्वेश्चन क्या है जी, 7 है। 7 का हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल्स तक। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पॉइंट लगा के 3 पेयर बना देंगे सिफर के। एक बेटा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक ये और ये 7 आ गया। अब हमने सेम टेबल को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 7 आ जाए या 7 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अब अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आ जाता है। 9 जो कि बड़ा है 7 से, और हमें चाहिए 7 या 7 से छोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से जब 4 को माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 था तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 300। 4 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि या 300 आ जाए या इससे क्या आ जाए, छोटा आ जाए बेटा। यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब देखते हैं कि 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाए या इससे हमारे पास क्या आ जाए, छोटा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 4 है, अगर इसको मैं साथ 7 लगाता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 7 दा 49 आ जाता है, 49। यहाँ पे 9 लगेगा, पीछे असल 4 बच जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 28 आ जाएगा। 28 पे 4 जब जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये 329 बन जाता है, जो कि 300 से 300 से क्या है बेटा, बड़ा है। और हमें 300 चाहिए या इससे छोटा चाहिए। अभी हमने 4 के साथ 7 लगाया था, अब 4 के साथ अगर 6 लगाते हैं तो फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 6 लगा के। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है, 6 का 36। 36 का 6 लगेगा, पीछे 3 असल बचेगा। 6 का 24, 24 पे 3 जमा करेंगे तो 276, 276 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे वैलिड है क्योंकि 7 लगाने पे 329 बड़ा हो जाता है। तो 4 के साथ ये जो 6 है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 6 जो है वो यहाँ पे ऊपर लगा देंगे और 276 यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 276 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 24 बच जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 3 यहाँ से एक असल कैरी लिया तो 10 आ गया, यहाँ से फिर एक असल लेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने बचेंगे, 9 बचेगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पेयर है इसको हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे ये वाला जो सिफर का पेयर है नीचे उतार लेंगे तो 2400 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 26 रह गया था, मतलब 2.6 था। पॉइंट को हमने इग्नोर कर देना तो 26 बन जाता है। 26 में जब 26 ऐड करेंगे तो 52 बन जाता है। अब हमारे पास क्या है, 52 है, और मल्टीप्लाई करके हमने या 2400 लेके आना है या 2400 से छोटा लेके आना है। अब 52 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 52 के साथ 5 लगाता हूँ, यहाँ भी 5 तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 बचे 25, 5 असल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लगेगा, पीछे असल 1 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 1 26 आ जाएगा। तो ये 2625 हो जाता है, जो कि बड़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 52 के साथ अगर मैं 4 लगाता हूँ तो फिर देखते हैं। 52 के साथ मैंने जब 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे 4 चौके क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 का लगेगा 6 आ जाएगा बेटा। 4 चौके 16, 6 असल 1 आ जाएगा। 6 आगे 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, 4 पंजा 20 आ जाएगा। तो ये 2096 यानी कि 2096 आ जाएगा। तो ये इससे छोटा है तो यहाँ पे ये लगेगा क्योंकि 5 लगाने से बड़ा हो जाता है। तो ये 52, ये वाला जो 4 है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये वाला जो 4 है वो हम यहाँ पे ऊपर आंसर में लिख देंगे, यहाँ पे ये वाला 4, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला 4 यहाँ पे लिख देंगे। और पीछे जो बचा हमारे पास 2096 जो है वो हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 2400 में से इसको जब माइनस करेंगे तो 304 हमारे पास बच जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे असलिया 10 आ गया, फिर यहाँ पे असलिएंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 रह जाएगा। 10 में से 6 निकाला तो 4 आ गया, 9 में से 9 गए तो सिफर आ गया, यहाँ पे 3 बच गया था तो 3 वैसे आ जाएगा, 304 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो वाला पेयर है लास्ट वाला सिफर का, ये वाला इसको उठा के नीचे लेंगे यहाँ पे, ये वाला पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 30,400 बन जाएगा यहाँ पे। और ऊपर जो आंसर आया था वो कहता 2.64 था, तो पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो 264 आ जाएगा। 264 में जब 264 ऐड करेंगे तो 528 आ जाता है।
ये वाला 264 में 264 को जमा किया तो 528 आ जाएगा। अब 528 के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन सा टेबल ऊपर नीचे लिखें, पढ़ा कौन सा नंबर कि हमारे पास जो है वो 30,400 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 528 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बटे 25, 5 असल 2 आ जाएगा, 5 अटा 40 और 2 42 आ जाएगा, 42 का 2 लग जाएगा, पीछे 4 बाज जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 का 4 लगेगा, पीछे असल 1 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 25 और 1 26 आ गया। तो ये हमारे पास 26,425 आ जाएगा बेटा। जब हम 528 के साथ, ये वाले 528 के साथ 5 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,425 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 528 के साथ 6 लगाते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है। जब हम 6 लगाते हैं इसके साथ यहाँ पे तो 6 6 का 36, 6 आ जाएगा, पीछे 3 बार दिया, 6 7 42 और 6 8 48, 49 50 और 51, एक असल 5 आ गया, 6 दूनी 12 और 5 17, 7 असल 1 आ जाएगा, 6 5 30 और 31, और ये जो है बेटा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 31,716 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 30,400, या ये चाहिए या इससे छोटा चाहिए, लिहाजा ये 5 यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला 5 यहाँ ऊपर आंसर पे लगा देंगे, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से बचा 26,425 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 30,400 में से जब 26,425 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3,975 बच जाएगा माइनस करने से। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 3 डेसिमल चाहिए, और यहाँ पे देखिए आप ऊपर पॉइंट के बाद 3 रकमें आ गई हमारे पास 645, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, एंड पे यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसका आंसर क्या आ गया 2.645, जो कि ये था 2.645, तो इसका आंसर ये वाला होगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 5 जो है वो है 11। अब 11 का स्क्वायर रूट निकालना हमने अप टू 3 डेसिमल तक। क्या करेंगे बेटा, 11 11 लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 पेयर बना दिए सिफर के, एक वाला ये है, एक पेयर ये है बेटा, एक पेयर ये है, और ये वाला 11 है। अब सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि 11 आ जाए या इससे क्या आ जाए बेटा, छोटा आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आ जाता है जो कि बड़ा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा, वो यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। अब यहाँ पे माइनस लगाया, 11 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट ऊपर लगा देंगे यहाँ पे, और ये दो सिफर यहाँ पे लग देंगे, ये वाला पॉइंट ऊपर और ये वाले 2 सिफर पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 था खाली, 3 यहाँ पे देख के 6 आ जाएगा, जब 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ कौन सा नंबर लिखें कि जिसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 200 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अब देखिए अगर मैं 6 के साथ 4 लगाता हूँ और आपस में मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौके 16, 6 असल 1 आ गया, 4 6 का 24 और 1 25, 256 आ जाता है। 256 जो है वो 200 से क्या है, बड़ा है, और हमें चाहिए 200 या इससे छोटा चाहिए। तो 6 के साथ 3 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, तो 189 आ जाएगा, जो कि वैलिड है, वो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे क्योंकि 4 लगाने से ये बड़ा हो जाता है। तो ये वाला जो 3 है बेटा यहाँ पे लिख देंगे, और ये वाला 3 ये 6 के साथ लिख देंगे इधर, और 189 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 में से 189 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 2 था, एक असर डाला तो 10 आ गया, यहाँ से एक असर डाला तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 9 बच गया। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो पेयर है इसको नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे 1100 बन जाएगा, ऊपर क्या था 3.3, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो 33 बन जाता है। 33 में जब 33 को ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 66 है, 66 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है वो 1100 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 दा क्या आ जाएगा 4, 2 6 दा 12 आ जाएगा, 2 लगेगा 12 का, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 6 दा 12 और एक 13 आ जाएगा, तो 1324 आ जाता है, जो कि 1100 से क्या बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लगा के देखते हैं क्योंकि 2 से तो बड़ा आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे भी और नीचे भी 1 लगाया तो मल्टीप्लाई किया, तो देखते हैं क्या आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो 6 6 1 661 जो है वो आ जाएगा। 2 लगाने से 1324 आ गया, जो कि बड़ा था क्योंकि हमें चाहिए था 1100, तो ये वाला 1 यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला 1 जो है इधर आंसर पे आ जाएगा, और 661 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1100 में से 661 को माइनस कर देंगे, 1100 में से 661 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से जब 1100 में से 661 को माइनस किया तो हमारे पास 439 आ जाता है। हम यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, एक असल यहाँ पे डालेंगे तो 11 बन जाएगा,
यहाँ से का असल यहाँ पे आएगा तो 10 होगा, यहाँ पे का असल है तो 10, यहाँ पे 10 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया 9, और यहाँ पे भी क्या रह गया 10। तो 10 में से 1 निकाला तो 9 आ गया, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 आ गया, यहाँ पे भी क्या रह गया था हमारे पास 10, 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 आ गया, तो 439 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो लास्ट पेयर है सिफर का वो उतार लेंगे यहाँ पे नीचे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3.31 आ गया, यानी कि पॉइंट को अगर इग्नोर करेंगे तो 331 आ जाएगा। 331 में जब 331 को जमा करेंगे तो 662 आ जाएगा। ये वाला 331 में 300 जमा करें तो 662। अब 662 के साथ कौन सा नंबर लिखें और मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वाला 43,900 आ जाए, या ये आ जाए या इससे क्या आ जाए छोटा आ जाए, 43,900 आ जाए, या इससे क्या आ जाए छोटा। अगर मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 के साथ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, 9 पीछे हासिल आ गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 8 हासिल 1, 7 पर 35, 7 का 42 और 1 43, 3 लगेगा पीछे आ गया 4, 7 का 42 और 42 और 4 बेटे कितने होते हैं 46। तो ये बड़ा हो जाएगा, हम ये 46,000 समथिंग आ जाएगा, लेकिन हमें 43,900 चाहिए। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 के साथ 6 लगाया, यहाँ पे भी 6 लगाया तो मल्टीप्लाई किया तो 6 का 36, 6 हासिल आ गया 3, 6 दूनी 12, 13 14 और 15, 5 हासिल क्या आ गया 1, 6 का 36 और 1 37, 37 का 7 लगेगा, हासिल कितने आ गए 3। अगर ये 6 का 36, 36 और 3 कितने हो गए 39 आ जाएगा। तो ये 39,756 आ जाएगा। और अगर हमने 7 से किया तो 46,000 आ जाता है, 6 से करेंगे तो 39, तो 39 वाला जो वो लगाएंगे, क्योंकि हमने या तो इक्वल रकम लिखनी होती है इस या के लिखनी होती है उससे छोटी। तो ये वाला 6 यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला 6 यहाँ पे ऊपर आंसर में आ जाएगा, और ये 39,756 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको क्या कर देंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो 43,900 में से 39,756 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये वाला बचेगा 4,144 बचेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ये 316 आ गया है। और उसने क्वेश्चन में भी यही कहा था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक जो हमने इसको सॉल्व करना है। तो 3.316 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आंसर को यहाँ पे एंड पे 11 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 3.316 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट जूस है, जूस नंबर 6 जो है वो है 21। 21 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल तक। 21 लिख देंगे, फिर लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद इसके 3 पेयर बना देंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये, एक पेयर ये सिफर सिफर का, ये वाला 21 का ऑलरेडी पेयर बन गया। अब हमें 21 चाहिए मल्टीप्लाई करने से सेम टेबल से, या 21 से क्या ये चाहिए छोटा। अगर मैं यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 आ जाता है, 25 आ जाता है, जो कि क्या है बेटा बड़ा है 21 से। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौके 16 आ जाता है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 16 आ जाएगा। 21 में से 16 को जब माइनस किया तो क्या आ गया 5, 21 में से 16 को माइनस करेंगे निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट एज इट इज ऊपर लिख देंगे, ये वाला जो सिफर का पेयर है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 500 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। 4 में जब 4 को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाए या इससे क्या आ जाए छोटा। अब फर्ज करें 8 को मैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 लगा के मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया, 6 लगेगा पीछे आ गया यहाँ पे 3 हासिल। 6 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 और 6 8 48, आगे 49 50 और 51, 516 आ जाता है जो कि बड़ा है। हमें चाहिए 500 या इससे छोटा, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 के साथ यहाँ पे भी 5 लगाया और यहाँ पे भी, तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया, 25 का 5 लगेगा पीछे बच गया 2। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया, 40 में 2 जमा किए तो 42, 425 आ जाएगा। तो ये वाला जो 5 है बेटा यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला जो 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 425 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 500 में से 425 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 5 है का असल, यहाँ पे गया 10 आ गया, फिर एक असल लगाएंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 बचेगा। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया था तो 4 में से 4 निकाला, सिफर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे ये वाला जो सिफर वाला जो पेयर है वो यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4.5, पॉइंट को इग्नोर किया तो 45 बनता है। 45 में जब 45 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 45 में 45 को ऐड किया तो क्या आ गया 90, यहाँ पे 90 था 90, और यहाँ पे था 7,500।
अब 90 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 7500 आ जाए या इससे क्या आ जाए छोटा। 90 के साथ अगर मैं 9 लगाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 9 है 81 और 9 है 81, तो क्या है कि सिफर था इसलिए 81 लगा दिया, तो ये 8181 आ जाता है। ठीक है ना, हमें चाहिए 7500। 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 90 के साथ 8 लगाया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64 64 आ जाएगा। फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ जाएगा, 7264 आ जाएगा जो कि इससे छोटा है। तो 90 के साथ ये जो 8 था वो यहाँ पे हमने लगा दिया, और ये वाला जो 8 था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और 7264 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे बेटा 7500 में से 7264 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 236 बच जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे फिर आगे हासिल किया तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 रह जाएगा, और यहाँ पे 4 रह जाएगा क्योंकि हासिल हमने आगे लिया था। तो 10 में से 4 को माइनस किया तो 64 आ गया, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 आ गया, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट पेयर है ये वाला सिफर का, वो यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23,600। यहाँ पे 23,600 आ जाएगा, और ऊपर आप देखें तो ये 458 है, यानी कि पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो 458 में 458 को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 916 आ जाता है। अब 916 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वाली रकम आ जाए या इससे क्या आ जाए, छोटी आ जाए। फर्ज करें इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 916 के साथ यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, और ये 3 छः 18, 18 का 8 लगेगा, पीछे हासिल एक आ जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4 आ जाएगा, 3 है 27, तो ये 27,000 समथिंग आ जाता है, लेकिन हमें 23,000 कुछ चाहिए। अब इसको 916 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दो यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, दो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 2 छिके 12, 2 असल 1 आ जाएगा, अगर 2 एकम 2 और एक 3 आ जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब 18,324 आ जाता है। और हमें चाहिए क्या था, 23,600, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27,000 समथिंग आया जो कि इससे बड़ा था, लिहाजा ये वाला 2 इधर लगा देंगे, ये वाला जो 2 था हम लगा देंगे यहाँ पे आंसर के अंदर, और जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 18,324 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको माइनस करके नीचे आंसर लिख देंगे। आपकी मर्जी है या माइनस करें ना करें, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में उसने ये बताया था कि पॉइंट के बाद 3 जो है वो डिजिट्स नंबर्स आने चाहिए अप टू 3 डेसिमल तक, तो लिहाजा 4.582 जो था बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.582। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।